हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं और हिंदी में इसे समानांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि समानांतर श्रेणी क्या होती है। उसको कोई भी आपको सीक्वेंस दे रखी हो, उसकी कोई भी फर्स्ट टर्म दे रखी हो या एन फॉर्म में कोई भी वो दे रखी हो, टर्म दे रखी हो, तो कैसे हम उसकी फर्स्ट 5 या फर्स्ट 6 वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद मैंने आपको करवाया था किसी भी एपी सीरीज होती है उसकी फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से डिनोट करते हैं और उनके कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। फिर लास्ट में हमने क्या था, एपी सीरीज की जनरल टर्म कह सकते हो आप इसे, या आप इसे nth टर्म कह सकते हो, nth टर्म ऑफ एपी। यानी कि कोई भी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीरीज है उसकी nth टर्म हमारे पास क्या होती है, an। मान लो nth टर्म हमारे पास होगी a प्लस में n-1 d। ये मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया था। a1 निकाला था, a2 निकाला था, a3 निकाला था, कंटिन्यू इसी तरह से हमारे पास क्या आ गया था कि जो इसकी nth टर्म होगी an, वो हमारे पास किसके बराबर होगी, a प्लस में n-1 d। ये फॉर्मूला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस फॉर्मूले के से रिलेटेड ही हमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, अगर एग्जामिनर आपको फर्स्ट टर्म दे दे और कोई भी कॉमन डिफरेंस दे दे तो वहाँ से आपसे कोई सी भी टर्म पूछ ले, वो A15 भी पूछ सकता है, A16 भी पूछ ले, A99 टर्म भी पूछ ले, तो भी आप इजीली इस फॉर्मूले में A और D की वैल्यू पुट करके उस टर्म की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम। लेट हमारी भी कोई भी अर्थ सीक्वेंस है, उसकी फर्स्ट टर्म दे दी उसने, लेट फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। मान लो वो हमारे पास दे रखी है 25। कोई भी फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास दे रखी है 25। वो एज इट इज़ सिंपल तरीके से दे सकता है कि फर्स्ट टर्म दे दी उसने 25 और कॉमन डिफरेंस दे दिया उसने, मान लो कॉमन डिफरेंस दे दिया हमारे पास 5। फर्स्ट टर्म दे दी, कॉमन डिफरेंस दे दिया उसने 5 और पूछ ले कि जो A10 यानी कि इसकी 10th टर्म क्या होगी। ये हमारे पास इसकी हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 10th यानी कि 10वीं टर्म निकालनी है। 10वीं टर्म निकालनी है तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस में n-1 d होता है। यानी कि a हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म होती है, n हमारे पास होती है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि हमें कौन सी वैल्यू टर्म निकालनी है वो हमारे पास n होता है, d हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस होता है। अब देखो यहाँ a हमारे पास कितना गिवन है, फर्स्ट टर्म कितनी गिवन हमारे पास 25। टर्म हमें कौन सी निकालनी है, 10वीं निकालनी है। यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10 हो जाएगी, माइनस का 1 और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा उसने 5। इसके साथ क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से सोल्व करोगे 25 को एज इट इज़ रखो, 10 में से 1 जाएगा, कितना बनेगा 9, 9 इंटू में 5 यानी कि 25 और 9 और 5 की गुना की, यानी कि 9 और 5 की गुना करी हमारे पास कितना आ गया 45। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 70। यानी कि अगर कोई हमारे पास फर्स्ट टर्म इस टाइप से दे रखी हो, 25 दे रखी हो, कॉमन डिफरेंस दे रखा हो, हमसे 10वीं टर्म पूछ ले, तो इस nth जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है उसका यूज करके हम इजीली वो टर्म यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये होता है बिल्कुल सिंपल तरीका। कई बार एग्जामिनर क्या देगा आपको, वो सीरीज दे दे, यानी कि कोई भी आपको सीक्वेंस दे दे, वो सीक्वेंस दे दे 10, 7, 4, 1, ऐसे कोई भी सीक्वेंस दे दे और क्या कह दे, फाइंड इट्स 20th टर्म। देखो जो पिछला एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया है उसमें उसने डायरेक्ट दे रखा है कि फर्स्ट टर्म ये है और इसका कॉमन डिफरेंस
ये है, तो वहाँ से मैं इजीली उस फॉर्मूले में पुट करके वो वैल्यू निकाल ली थी। लेकिन यहाँ उसने अलग से कुछ नहीं दिया हुआ है, उसने ये क्या दे दी, हमारे पास एक सीक्वेंस दे दी और क्या पूछ लिया, इस सीक्वेंस का अगर पॉसिबल हो तो इसकी कौन सी टर्म निकालनी है, हमें 20वीं टर्म निकालनी है। तो देखो 20वीं टर्म निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि जो ये सीक्वेंस उसने दे रखी है ये हमारे पास AP बन रही है या नहीं बन रही, क्योंकि अगर जब ये AP बनेगी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा तभी तो हम जनरल फॉर्मूला यूज करके इसकी 20वीं टर्म निकालेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि कोई भी AP सीरीज निकाल लो, चेक करने का हमारे पास क्या होता है कि उन टर्म कंजुगेटिव जो टर्म है हमारे पास उनका हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो हमारे पास अगर इनका कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से डिनोट करते हैं वो इक्वल आएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दे रखी है, 10 दे रखी है। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या दी हुई है, उसने 7 दी हुई है। इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है हमेशा बाद वाली में से पहले वाली टर्म घटेगी, यानी कि 7 में से 10 घटेगा। ये हमारे पास कितना आ गया, -3 आ गया। अब इससे एक निकालने से हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि ये AP सीरीज है, उसके लिए हम 2 या 3 टर्मों का डिफरेंस निकाल के देखेंगे। फिर हम उठाएंगे 4 और 7 को, 4 में से 7 घटाएंगे तब भी हमारे पास कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, यानी कि ये भी -3 दे रहा है, 4 - 7 भी -3 दे रहा है, 1 - 4 भी कितना दे रहा है, -3 दे रहा है। यहाँ हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास इक्वल है, वो हमारे पास किसके बराबर है, -3 के बराबर है। यानी कि ये जो सीक्वेंस दे रखी है वो हमारे पास AP सीरीज है। ठीक है, AP सीरीज पता चल गया। अब हमारे पास अगर AP सीरीज है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला वही हमारे पास क्या होगा, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू में D। कौन सी टर्म निकालनी है, 20वीं, यानी कि L की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, n यहाँ से हो जाएगा 20, फर्स्ट टर्म A हमारे पास हो जाएगी यहाँ से 10 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, पुट करोगे A फर्स्ट टर्म पुट करोगे कितनी है 10, कौन सी टर्म n की वैल्यू कितनी है 20, उसमें से -1 करोगे, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3 पुट करोगे। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक सभी का। तो 10 एज इट इज़ रखो, 20 में से 1 जाएगा 19 बचेगा और 19 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, -3 के साथ करोगे। फिर 10 एज इट इज़ रखोगे, प्लस में ये 19 दूनी 38 19 57, लेकिन किसका आएगा, -57 आएगा। प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव ही होता रहता है, यानी कि 10 - 57 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 47 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको सिंपल फॉर्म में पता चल गया कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन हो उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे और फिर सीधा हम जनरल फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। वहाँ से उसने जो टर्म पूछ रखी होगी वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो थी हमारे पास फर्स्ट टाइप, ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट टाइप है। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब मैं करवाती हूँ आपको सेकंड टाइप क्वेश्चन की। हमारे पास सेकंड टाइप क्या होगी, कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि वो हमें ना तो फर्स्ट टर्म देता है ना कॉमन डिफरेंस देता है, वो हमें कह देता है कि कोई भी AP है उसकी थर्ड टर्म हमारे पास कुछ भी दे दे, यानी कि 20 दे दी मान लो उसने, फिफ्थ टर्म उसने 20 दे दी। यानी कि मैं फिर एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेके आपको करवाती हूँ। मान लो उसने कोई थर्ड टर्म दे दी, मान लो उसने वो X दे दी और कोई फिफ्थ टर्म दे दी, वो उसने Y दे दी। ठीक है, इस टाइप से वो 2 टर्म की वैल्यू दे देता है। A3 का मतलब है AP सीरीज की थर्ड टर्म, A5 फिफ्थ का मतलब है AP सीरीज की फिफ्थ टर्म, और ये पूछ ले कि इस AP की फर्स्ट टर्म निकालो और उसका कॉमन डिफरेंस निकालो। ठीक है, अब तक तो उसने सीधा हमसे क्या पूछा था, टर्म पूछी थी, लेकिन यहाँ उसने हमसे क्या निकलवाने के लिए बोला है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए। देखो उसने ये कह दिया, इफ द
थर्ड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी इज 4 and 8. Then find out the, क्या पूछ रहे, then find out the first term value of first term and value of common difference. इस टाइप से एग्जामिनर मोस्टली क्वेश्चन पूछता है। वो क्या पूछ दे देता है हमें, इफ़ द थर्ड, यानी कि उसकी कोई भी एपी सीरीज है, उसकी तीसरी टर्म और पांचवी टर्म, तीसरी जो टर्म है वो हमारे पास दे रखी है 4, और जो पांचवी जो टर्म है वो दे रखी है उसने हमारे पास 8, और पूछ ले कि ये जो एपी सीरीज है उसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी और उसका कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से लिखते हैं वो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप देखो क्या दे रखी है उसने, थर्ड टर्म ऐसे लिखेंगे, ये दे रखी है हमारे पास 4, और एक उसने दे रखी है फिफ्थ टर्म, ये A5 है, और ये हमारे पास है फिफ्थ टर्म जो उसने दे रखी है। जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। जो सेकंड टर्म होती है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, वो हमारे पास किसके इक्वल आती है, ए प्लस डी के इक्वल। जो थर्ड टर्म होती है वो हमारे पास होती है ए प्लस 2D के इक्वल। ये मैंने पूरा सोल्व करके आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अगर कोई नया बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो उसको मैं यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि वो इस वीडियो को देखने से पहले इस टर्म को क्लियर करने के लिए जो इसकी फर्स्ट वीडियो है उसको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट करके उसको वहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, तभी उसको ये पता चलेगा कि हमने A2 को A प्लस डी क्यों लिखा है, A3 को A प्लस में 2D क्यों लिखा है। ठीक है, क्योंकि जो जनरल टर्म आई थी वो ऐसे ही इसको सोल्व करके हमने बनाई थी। ठीक है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से A3 है हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 2D। ये जो थर्ड टर्म होती है अगर यहाँ पे 3 है तो इससे एक कम वैल्यू आएगी D के साथ। ठीक है, और A फिफ्थ जो हमारे पास फिफ्थ टर्म है उसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 4D। ठीक है, यानी कि A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, और A5 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। यानी कि यहाँ से हमारे पास कितनी इक्वेशन बन जाएंगी, 2 इक्वेशन बन जाएगी। A3 को लिखेंगे हम A प्लस में 2D, किसके बराबर दे रखा है, 4 के बराबर। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दो। जो सेकंड है वो हमारे पास क्या बनेगी, A प्लस में 4D। जो फिफ्थ टर्म है उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 8 दे रखी है। यहाँ से जब हम इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे, घटाओ इनको, इक्वेशन 1 में से 2 को क्या कर दो, घटा दोगे। अगर इनको घटाओगे तो ये जो यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करते हैं हम इक्वेशन को, तो इनके जो है पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, यानी इनके साइन चेंज नहीं होते हैं। लेकिन जब हम 2 इक्वेशन को घटाते हैं तो हमारे पास जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को घटा रहे हैं, यानी कि इनके साइन हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ए पॉजिटिव था, नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। 8 प्लस का था, ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पे किसका है, प्लस का, ये नेगेटिव का, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 2D हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है हमारे पास -4D, यानी कि 2 पॉजिटिव है और -4 हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। घटाने के बाद क्या बचेगा, माइनस का बचेगा, 2D बचेगा। उसी तरीके से माइनस का 8 और प्लस का 4 क्या आएगा हमारे पास, -4 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू 2 यहाँ है, किस में है, मल्टीप्लाई में है, उस साइड ले जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि D हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि कोई भी 2 टर्म दे दी, उनका हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, क्या निकाला, वो 2, यानी कि D की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब हमें निकालनी है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, हमें क्या निकालनी है,
फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक ए और एक डी। इनमें से हमने किसकी वैल्यू निकालनी, डी की वैल्यू तो निकाली ली हमने, तो फिर हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कौन सी भी इक्वेशन में हम वैल्यू रख देंगे तो वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी, मैं आगे सोल्व करके नहीं दिखा रही क्योंकि आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी आती है। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि कोई भी इस टाइप से हमें कोई भी क्वेश्चन दे दे तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। पहले उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम उन्हें सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद अगर ए की वैल्यू निकाल ली तो हम ए की वैल्यू पुट करके डी की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमने डी की वैल्यू निकाल ली है तो हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको करवाती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले होते हैं वो करवाती हूँ मैं। जो कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्ट आपके किस में आते हैं, एग्जाम में आते हैं। डायरेक्ट किस में आते हैं, एग्जाम में आते हैं। ये सीधे आपको आंसर इनका पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको तीन टर्म इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, ये हमारे पास ए बी सी आर हमारे पास क्या है, ए पी में है, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, जो बी टू बी, अगर बी को हम डबल कर दें तो हमारे पास किसके बराबर आएगा, ए प्लस सी के बराबर आएगा। ठीक है, अगर ये कह दे ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर ए पी है यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर बी का डबल कर दे वो हमारे पास किसके बराबर होगा, ए प्लस सी के बराबर होगा। ये कैसे आया देखो, ए बी सी हमारे पास क्या है, ए पी में है, यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस और इनका कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। अगर ये तीनों ए पी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस और इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी को लोगे तो इनका कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, बी में से ए घटेगा, और बी और सी का कॉमन डिफरेंस लोगे तो हमारे पास सी में से बी घटेगा। बी को इस साइड ले आओ, बी को तो आप इस साइड ले आओ और ए को आप राइट हैंड साइड ले आओ। बी राइट हैंड साइड में किसका है, नेगेटिव है, यहाँ के क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि बी प्लस में बी। ए यहाँ पे किसका है, नेगेटिव है, उस साइड सी के साथ जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। बी बी टू बी इज इक्वल टू ए प्लस में सी। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट एग्जाम में यूज करना है। ठीक है, ए बी सी ए पी में हो तो रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस में सी। ठीक है, अब एग्जामिनर कई बार क्या कहता है, सीधे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। वो ये कहता है, ये कह दे सम ऑफ थ्री टर्म इन ए पी। ये सम का कॉन्सेप्ट मैं बाद में करवाऊंगी, पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ। सम ऑफ द थ्री टर्म इन ए पी इज, कुछ भी दे ले, मान लो वो आपको दे दे एक्स, वो कोई भी टर्म ना दे आपको, सिर्फ वो ये कह दे कि तीन टर्म है हमारे पास जो क्या फॉर्म कर रही है, हमारे पास ए पी फॉर्म कर रही हैं, और उनका सम हमारे पास किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, ये दे दे। तो उस टाइप में आप, जो आपको कुछ टर्म नहीं दे रखी तो आपको ये तीनों टर्म में क्या करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी। वही मानना, एक्स मानते थे, वाई मानते थे, उसी तरीके से उसने यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ ये कहता है कि कोई तीन टर्म है जो ए पी में है और उनका सम हमारे पास किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो हमें उन टर्म निकालनी हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन टर्म को हम कंसिडर करते हैं, यानी कि मान लेते हैं। तो अगर थ्री टर्म आपको माननी हो ए पी में, ध्यान रखना, अगर आपको तीन टर्म माननी हो ए पी में तो आप कौन कौन सी टर्म मानोगे। मान लो ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म मान रहे हैं, फर्स्ट टर्म होगी। डी हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस। ए से हम डिनोट करेंगे फर्स्ट टर्म को, डी से हम डिनोट करेंगे कॉमन डिफरेंस को। अगर हमें तीन टर्म कंसीडर करनी हो तो वो तीन टर्म हम लेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस में डी। ठीक है, अगर हमें किसी ए पी सीरीज के लिए तीन टर्म माननी हो तो हम क्या मानेंगे, ए माइनस डी मानेंगे, ए मानेंगे और ए प्लस में डी मानेंगे। ठीक है, इसी सीरीज में अगर हमें माननी हो चार टर्म, ये तो थी हमारे पास
3 टर्म लेनी हो हमें, अगर हमें लेनी हो 4 टर्म, अगर हमें 4 टर्म कंसिडर करनी हो तो हम लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर हमें 4 टर्म कंसिडर करनी हो तो हम क्या लेंगे वहाँ से, 3 टर्म के लिए तो सिंपल ये है, 4 टर्म लेनी हो तो a माइनस 3d लेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस में 3d, 2 बार नेगेटिव 2 बार पॉजिटिव। ठीक है, अगर एक मैं आपको करवा देती हूँ, अगर हमें लेनी हो 5 टर्म, ठीक है, अगर हमें लेनी हो 5 टर्म, हमें क्या लेनी हो 5 टर्म, तो हम क्या लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस 2d, a और फिर a प्लस में 2d और a प्लस में 3d। ठीक है, नहीं, अगर हमें 5 टर्म लेनी हो तो अगर 3 टर्म का समझ में आ गया, 4 टर्म का समझ में आ गया, अगर हमें लेनी हो 5 टर्म, 5 यानी कि वो 3 टर्म का सम भी दे सकता है, 4 टर्म का सम भी दे सकता है और वो हमें 5 टर्म का सम भी दे सकता है। तो ऐसे में हम लेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ये आप रफली अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। यानी कि अगर वो कोई भी टर्म ना दे, अगर वो 3 टर्म का सम पूछ ले हमसे, तो वो हम 3 टर्म हमारे पास क्या लोगे आप, a माइनस डी लोगे, a लोगे और a प्लस में d लोगे। 4th में हमारे पास a माइनस 3d से स्टार्ट हो जाएंगी और 5th में हमारे पास क्या हो जाएंगी, a माइनस 2d से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। अब मैं आपको 2-3 और बताती हूँ चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट रिजल्ट है, क्योंकि देखो इतना लेंथी क्वेश्चन तो हमें एग्जाम में देगा नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि सिर्फ हमारे पास कितने होते हैं, 90 मिनट्स होते हैं। तो लेंथी क्वेश्चन की बजाय वो ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट हमें देता है जिसको हम इग्नोर करते हैं। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको हर एक छोटे से छोटे रिजल्ट को भी याद करना है, क्योंकि ये जो रिजल्ट होते हैं मेनली इन्हीं के बेस क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। रिजल्ट मैं आपको करवाती हूँ। देखो हमारे पास कोई भी एपी सीरीज दे रखी है, मान लो 5, 10, 15, 20 इन्फिनिटी तक जा रही है। ये हमारे पास क्या है, एपी सीरीज है। देखने से पता चल रहा है इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 5। तो ये कह दे कि 5, 10, 15, 20 ये हमारे पास क्या है, कोई भी एपी सीरीज है। और वो ये कह दे कि इसकी हर एक टर्म में से हम 3 को, हर एक टर्म में क्या कर रहे हैं, हम 3 को ऐड कर रहे हैं। ये कह दे, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। इसकी स्टेटमेंट ये होती है कि इफ़ एनी नंबर इज ऐड इन ईच टर्म ऑफ ए एपी, यानी कि कोई भी एपी सीरीज है, उसकी हर एक टर्म में कोई इक्वल नंबर क्या होता है हमारे पास, ऐड किया जाता है। तो जो पहले वाली एपी सीरीज का जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस था, तो जो पर्टिकुलर टर्म जोड़ने के बाद जो टर्म सीरीज बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस में हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसी को मैं एग्जाम्पल से क्लियर करवा रही हूँ। मान लो उसने ये हमारे पास क्या दे दी, एपी सीरीज दे दी, और ये इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, 5 है। 5 है, वो कहता है कि जो ये एपी सीरीज है इसकी जो हर एक टर्म है इसमें हम क्या ऐड कर दे, 3 ऐड कर दे। यानी कि 5 में भी 3 ऐड कर दिया, कितना बना 8, 10 में 3 ऐड कर दिया, कितना बना 13, 15 में 3 ऐड कर दिया, कितना बना 18, 20 में 3 ऐड कर दिया, कितना बना 23। अब देखो ये कहता है कि हर एक वैल्यू में अगर हम कुछ ऐड करते हैं, सेम वैल्यू ऐड करते हैं, तो जो नई एपी बनेगी, पहले ओल्ड एपी हमारे पास, जो पुरानी एपी सीरीज थी वो हमारे पास ये थी, जो न्यू एपी सीरीज बनी है वो हमारे पास क्या बनी है, ये बनी है। तो देखो जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा, दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। जो पुरानी का कॉमन डिफरेंस कितना है 5, इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे 13 में से 8 जाएंगे 5, 18 में से 13 जाएंगे 15, 23 में से 18 जाएंगे 5। यानी कि अगर हम एपी में कोई इक्वल वैल्यू जोड़ते हैं तो उनके कॉमन डिफरेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्ट। ये कह दे यहाँ तो हम 3 को ऐड कर रहे थे, अगर हम 3 को घटाएं, यानी कि इसकी हर एक टर्म में से अगर हम 3 को
घटा दे तो भी उस कंडीशन में भी हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, यानी कि वो हमारे पास क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, एक रिजल्ट क्लियर हो गया। जो सेकंड रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट क्या कहता है, कोई भी एपी सीरीज दे दी उसने, मैंने आपको एडिशन का करवा दिया, एक रिजल्ट आपको सब्ट्रैक्शन यानी कि अगर ऐड करें या कोई पर्टिकुलर टर्म घटाएं तो एपी सेम रहती है, उनकी कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। अब हमारे पास मल्टीप्लाई का कौन सा केस है, हमारे पास मल्टीप्लाई का, और ये चीज़ें आपको रेयर ही किसी और चैनल पे देखने को मिलेगी, क्योंकि वो वही तक करवाते हैं जो पिछले एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं तो आपको थोड़ा यानी कि एग्जामिनर कहाँ तक सोच सकता है उसके हिसाब से आपको ये रिजल्ट करवा रही हूँ। ठीक है, अब हमारे पास मल्टीप्लाई का एक रिजल्ट होता है, यानी कि जो आगे का रिजल्ट है वो होता है हमारे पास मल्टीप्लाई का, यानी कि ये हमारे पास कोई भी एपी सीरीज दे रखी है, इसका कॉमन डिफरेंस हमने निकाल रखा है 5 है। अब ये कहता है कि अगर हम इस एपी सीरीज की मल्टीप्लाई करवा दें किसी भी इक्वल नंबर से, यानी कि फर्स्ट टर्म की भी मल्टीप्लाई 2 के साथ, सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई भी 2 के साथ, तो थर्ड टर्म है उसकी मल्टीप्लाई भी 2 के साथ, फोर्थ टर्म है उसकी मल्टीप्लाई, यानी कि इस एपी सीरीज को किसी इक्वल वैल्यू से क्या करवा दें, हम मल्टीप्लाई कर दें, तो उस कंडीशन में देखो कॉमन डिफरेंस में हमारे पास क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस है उसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 2 से। ठीक है, यानी कि जो नई एपी बनेगी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो जो फर्स्ट जो एपी है उसका जो कॉमन डिफरेंस है उसकी भी मल्टीप्लाई उस वैल्यू के साथ करनी होगी, यानी कि वो उसका जो नई आएगी उसका क्या बन जाएगा, कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। देखो ये हमारे पास एपी सीरीज दे रखी थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 को भी 2 से करवाएंगे, 15 को भी 2 से करवाएंगे और 20 को भी 2 से करवाएंगे, एंड 100 तक चलती रहेगी। 5 दूनी 10, जो नई सी एपी बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 तिये 15 दूनी 30, 20 दूनी 40। ठीक है, इनका कॉमन डिफरेंस देखो क्या आया, 10, इनका कॉमन डिफरेंस क्या आया, 10, इनका कॉमन डिफरेंस कितना आया, 10। और 10 हमें कैसे मिलेगा, जब हम पहले वाली को जो वैल्यू से इन टर्म को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसी वैल्यू से हम कॉमन डिफरेंस को भी मल्टीप्लाई करवा दें, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, किसी नई जो एपी सीरीज बन रही है उसका कॉमन डिफरेंस। मल्टीप्लाई के कंडीशन में हमें उस वैल्यू से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर हम किसी एपी सीरीज को किसी पर्टिकुलर वैल्यू के से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस टाइप से डिवाइड करने के बाद जो एपी सीरीज बनेगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा हमारे पास जो पहले ऑलरेडी जो हमारे पास एपी सीरीज है उसका जो कॉमन डिफरेंस आया है उसको इसके वैल्यू से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो ये 4 रिजल्ट थे आपके एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के यानी कि घटाने पर, और मल्टीप्लाई के और डिवाइड के। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें मैं आपको करवाऊंगी, एक इसका लास्ट टॉपिक बचा है सम ऑफ ए एपी सीरीज, यानी कि एपी सीरीज में टर्म दे रखी होंगी तो उनका हम सम कैसे निकालते हैं, कुछ जनरल से रिजल्ट होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी और ये चैप्टर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तब तक मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, पिछली वीडियोस को देख के अपना रिवीजन जारी रखिए। अगर कोई दिक्कत आए तो आप डायरेक्ट मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं।